चलिए तो बेटा एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुमेर स्टडी पॉइंट में, जिसमें आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको कुछ फिगर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। इन फिगर्स को आपको देखना है और आइडेंटिफाई करना है कि इन सभी फिगर्स में से कौन सा सिंपल कर्व है, कौन सा सिंपल क्लोज कर्व है, कौन से पॉलीगॉन है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, इनको आपको आइडेंटिफाई करने हैं। तो देखिए वन बाय वन समझते हैं इसमें से कि सबसे पहले तो सिंपल कर्व की बात करें तो कर्व यहाँ पर कौन कौन से हैं। देखिए ये भी कर्व है पूरा, ठीक है, क्लोज है, कर्व भी है, तो इसको अपन कर्व भी कहेंगे और क्लोज कर्व भी कहेंगे। गॉट इट। इसमें भी देखें कि ये भी क्लोज है तो क्लोज भी हो गया और कर्व भी हो गया, तो ये भी आपका क्लोज भी है और कर्व भी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो है वो हमारा सिंपल कर्व है और सिंपल क्लोज कर्व भी है। गॉट इट। यहां आ जाओ तो यहां देखते हैं ये भी क्लोज है, यानी कि सेकंड वाला भी आपका क्लोज है और कर्व भी है, तो ये भी हो गया आपका। अच्छा थर्ड वाला देखते हैं, ये कर्व तो है बट सिंपल नहीं है, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, यानी कि एक कर्व के अंदर फिर दूसरा कर्व, तो ये सिंपल में नहीं आएगा, ये कैसा आएगा, कॉम्प्लेक्स में आएगा, जो कि हमसे पूछा नहीं है। गॉट इट। इसलिए इसको हम इग्नोर करेंगे। चलिए इसकी बात करते हैं। तो यहां पर ये भी एक कर्व बन रहा है बट ये कॉम्प्लेक्स है, ये भी सिंपल नहीं है क्योंकि इसको बनाना काफी डिफिकल्ट है। इसकी लाइंस जो हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। गॉट इट। तो ये भी आपका इनमें से नहीं होगा, दोनों में से कुछ भी। चलिए यहां पर देखिए, ये देखिए कर्व बन रहा है, यहां पर सिंपल है, इजीली कोई भी ड्रॉ कर सकता है इसको, तो ये आपका कर्व भी हो गया। कौन सा है, फिफ्थ है, सॉरी फिफ्थ वाला कर्व भी हो गया और क्लोज भी है, तो क्लोज भी कर्व हो गया। गॉट इट। वहीं यहां पर सिक्स्थ वाला भी आपका क्लोज कर्व है, ओके, एंड आल्सो सेवंथ, ये भी आपका क्लोज है एंड कर्व है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉलीगॉन। और पॉलीगॉन जो होता है वो हमेशा साइड से मिलकर बना होता है, वहां कर्व पार्ट कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि अब ये भी साइड से बना हुआ है बट यहां कर्व पार्ट आ रहा है, इसलिए ये पॉलीगॉन नहीं होगा। ये भी साइड से मिलकर बना है बट इधर भी कर्व पार्ट आ रहा है, इसलिए ये भी पॉलीगॉन नहीं होगा। तो यहां पर पॉलीगॉन की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड, ये हमारा फर्स्ट और सेकंड जो है ये दोनों हमारे क्या होंगे, पॉलीगॉन होंगे। गॉट इट। वही बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अच्छा देखिए कॉन्वेक्स को पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया था कि डायगोनल्स को देखो कि डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट जो है वो, या डायगोनल्स जो ड्रॉ करते हैं वो हमेशा फिगर के अंदर यानी पॉलीगॉन के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। तो इसके जो डायगोनल है दोनों अंदर हैं, इसलिए ये कॉन्वेक्स होगा। तो कॉन्वेक्स कहां पूछा है, ये कॉन्वेक्स कौन सा हो गया हमारा, सेकंड वाला। चलिए तो सेकंड वाला हमारा कॉन्वेक्स हो गया। वही फर्स्ट वाले की बात करें तो यहां पर जब डायगोनल हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये कहां जा रहा है, आउटसाइड द पॉलीगॉन, यानी कि इसमें कैव बन रही है, गुफा बन रही है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, कौन। तो यहां पर फर्स्ट वाला जो है वो आपका कौन कैव हो जाएगा। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फटाफट इसको नोट डाउन करिए और देखते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन। करेक्ट। चलिए तो देखते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन। ये आपसे बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन में कि आप बताइए कि कोई रेगुलर पॉलीगॉन का नाम बताइए जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होनी चाहिए, 3 साइड्स वाला एक रेगुलर पॉलीगन। तो 3 साइड्स वाला एक रेगुलर पॉलीगन होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। इट्स नेम इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। गॉट इट। वहीं पर दूसरा उसने बोला है कि जिसकी 4 साइड्स इक्वल हो, कितनी साइड्स इक्वल हो, 4 साइड्स इक्वल हो, और 4 साइड इक्वल वाला जो फिगर होता है दैट इज स्क्वायर, जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं इसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर। गॉट इट। वहीं पर उसने बोला है 6 साइड इक्वल होनी चाहिए, कितनी साइड्स, 6 साइड्स इक्वल होना चाहिए। तो 6 ही साइड इक्वल हो जिसकी, उसे हम कहते हैं हेक्सागोन। कौन सा हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन। गॉट इट। तो इसकी 6 ही साइड इक्वल हो रही हैं, इसको कहते हैं रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन। ये आपका रेगुलर हेक्सागोन हो गया।
गॉट इट। चलिए तो फटाफट इसको नोट डाउन करिए। चलिए तो बेटा यहां देखते हैं अपन एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन फर्स्ट, जिसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पर हमें ये दोनों डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ x की वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ पर आप नोट कर पा रहे होंगे कि सारे एंगल एक्सटीरियर हैं। तो एक्सटीरियर एंगल के लिए आप पहले यहाँ पर समझ लीजिए, एक नोट मैं डालकर यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि एक्सटीरियर एंगल एक्चुअल में होता क्या है। तो हम लिखेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन is 360 डिग्री। तो यहां पर इनका जो सम आ रहा है वो 360 डिग्री आता है हमेशा। तो यहां पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे फटाफट कि तीन एंगल हैं, ओके, यानी कि 125 प्लस 125 प्लस x इज इक्वल टू 360, यानी 125/250 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंड x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 360 में से माइनस करेंगे 250, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 110, यानी x हमारा यहां से कितना आ गया, 110 आ जाएगा। चलिए वहीं से हम देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो हम यहां देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन बी का। ये ए का सॉल्यूशन हो गया आपके लिए, करेक्ट, और यहाँ बी का सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जब भी आपको ऐसा एंगल बना दिखे, इट मींस दिस एंगल इज 90 डिग्री, गॉट इट। अब जब इंटीरियर 90 है तो एक्सटीरियर भी कितना होगा, 90। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं, 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस x इज इक्वल टू 360। चलिए इनको ऐड करें, 90 90 180 180 और 60 240 310 310 प्लस x इज इक्वल टू 360, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 360 में से माइनस कर दें 310, सो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 50 डिग्री निकलकर। गॉट इट माय पॉइंट। चलिए तो फटाफट इसे नोट डाउन करिए। चलिए थोड़ा देखते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको कह रहा है कि फाइंड द एक्सटीरियर एंगल। आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ साइड्स दी हुई हैं। कितना दिया है, 9 साइड्स। तो पहले क्वेश्चन में आपको 9 साइड्स दी हुई हैं और आपको नंबर ऑफ यहाँ पर एंगल निकालना है, एक्सटीरियर एंगल। चलिए तो एक्सटीरियर एंगल के लिए हम देखते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले को आप लगाएंगे किसी भी क्वेश्चन में। अगर आपसे एक्सटीरियर एंगल पूछा है तो ये यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्सटीरियर एंगल ऊपर पहुंच जाएगा और नंबर ऑफ साइड्स नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपको गिवन क्या दिया है, यहां से नंबर ऑफ साइड गिवन है एंड 360 एंगल दिया है। आपको फाइंड करना है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, तो चलिए तो यहां से एक्सटीरियर एंगल क्या कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 9। तो 9 से आपने इसको डिवाइड किया तो आपका एक्सटीरियर एंगल निकल के आ जाएगा 40 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल आ गया, 40 डिग्री का आ गया। चलिए वहीं इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, जिसमें आपको नंबर ऑफ साइड्स कितनी दी हुई है, 15 साइड्स दी हुई हैं आपको। एक्सटीरियर एंगल आपको इसका फाइंड करना है। चलिए फॉर्मूला यही रहेगा हमारा, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करूं या पहले फॉर्मूला लिखते हैं। चलिए तो हम निकाल लेते हैं, हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसा कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा आपका, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं हम डायरेक्ट। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 15। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 15 से डिवाइड करें तो 15 2 जा 30 एंड 15
4 जाओ, यानी कि आपका जो एक्सटीरियर एंगल निकल कर आ रहा है वो 24 डिग्री का आ रहा है। चलिए तो फटाफट इसे नोट डाउन करिए। चलिए हम लोग देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ। अब एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, यहां पर जितने भी क्वेश्चन की मैं बात करूंगा वो सारे के सारे रेगुलर ही होंगे। ऐसा कहा जाए क्वेश्चन में या ना कहा जाए, ये जो फॉर्मूले हैं ये ओनली रेगुलर पॉलीगॉन पर ही अप्लाई होंगे। गॉट इट। चलिए तो क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हुज एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अगर एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री दिया है हमें, गिवन क्या दिया है, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल हमें कितना दिया हुआ है, 24 डिग्री दिया है, हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। चलिए तो यहां से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे कि नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। गॉट इट। चलिए तो यहां से इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 24। गॉट इट। चलिए तो यहां से आपकी 24 से डिवाइड करने पर नंबर ऑफ साइड्स निकल के आ जाती हैं 24 1 जा 24 और 24 5 जा, यानी कि 15 आपका यहां से निकलकर आंसर आता है। यानी कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ जाएंगी आपकी, यहां से निकलकर 15 आ जाएंगी। गॉट इट। चलिए तो इसका तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। इसमें ट्विस्ट क्या है, इसमें ट्विस्ट ये है कि इनने क्या कहा है कि इसका जो इंटीरियर एंगल है वो 165 दिया हुआ है। आपको इंटीरियर एंगल 165 दिया है तो आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। अब आप कहेंगे यहां पर कि इंटीरियर एंगल का तो आपने फॉर्मूला ही नहीं सिखाया। ठीक है, तो देखिए जब इंटीरियर एंगल हमें गिवन क्या दिया है, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 165। अब तो इसी से हम एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे। एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे इससे, जो कितना हो जाएगा 180 में से अगर 165 माइनस कर देंगे तो हमारा एक्सटीरियर एंगल निकल कर आ जाएगा कितना, 15 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल हमारा 15 डिग्री निकल के आ गया। आपको पूछ रहा है कि आपको निकालना क्या है इसका, इसकी निकालनी है नंबर ऑफ साइड्स। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 365 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। चलिए तो यहां से नंबर ऑफ साइड्स आपको कितनी मिलेगी, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 15, देन नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू आपको मिलेगा 20। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 24। तो फटाफट नोट डाउन करिए इन क्वेश्चंस को। चलिए बेटा देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर किसी भी पॉलीगॉन का एक एक्सटीरियर एंगल यदि 22 डिग्री है, तो एक्सटीरियर एंगल यदि 22 डिग्री हुआ तो क्या ऐसा पॉसिबल है, या फिर ये इंटीरियर एंगल हुआ तब पॉसिबल है क्या ये एक पॉलीगॉन बन जाए। तो पॉलीगॉन पॉसिबल है या नहीं है ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है, जिसमें अगर वो कह रहा है फर्स्ट केस में कि आप मान लीजिए कि ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल को क्या मान लीजिए आप 22, तो आप 22 एक एक्सटीरियर एंगल लेकर ये बताइए क्या आपका पॉलीगॉन पॉसिबल है या नहीं है। राइट, चलिए तो देखते हैं हम यहां पर आएगा 22। सो यहां से देखते हैं हम कि एक्सटीरियर एंगल, नंबर ऑफ साइड्स निकालें, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 22। ओके, नाउ वी ऑब्जर्व दैट यहां से आप देखिए कि 180 डिवाइडेड बाय 11 आ रहा है, जो कि 11 का मल्टीपल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे यहां पर कि देयर आर 360 is not perfect divisible
बाय 22। तो जब ये 22 से परफेक्ट डिविजिबल नहीं है, सो पॉलीगॉन इज नॉट पॉसिबल, पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं है। चलिए वहीं पर सेकंड पार्ट की बात करें कि वो कह रहा है कि आप इसको इंटीरियर एंगल लेकर करो। इंटीरियर एंगल मान लो कि ये इंटीरियर एंगल है 22 डिग्री, गॉट इट। अगर 22 डिग्री इंटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा सर 180 में से माइनस कर दीजिए 22 को, तो आ जाएगा 158 डिग्री, गॉट इट। फिर हम वही चीज करते हैं कि यहां से चेक कर लेते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 158। यहां से देखते हैं क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है यहां पर, ठीक है। तो चलिए, तो 2 से इसको ही करेंगे तो ये 180 हो जाएगा और ये हो जाएगा 79 डिग्री, 79 डिग्री हो जाएगा, जो कि इससे परफेक्ट डिविजिबल नहीं है। तो हम ये तो जस्ट चेक करने के लिए कर रहे हैं, गॉट इट, ये चेक करने के लिए कर रहे हैं, हमें आंसर 22 से ही देना है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि देयर आर 360 is not perfect divisible by 158 से परफेक्ट डिविजिबल नहीं है, सो पॉलीगॉन इज नॉट पॉसिबल, पॉलीगॉन यहां भी पॉसिबल नहीं है। गॉट इट माय पॉइंट? फटाफट नोट डाउन करिए इसको। चलिए तो बेटा देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि किसी भी पॉलीगॉन का मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना पॉसिबल हो सकता है और किसी भी पॉलीगॉन का मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना पॉसिबल हो सकता है। चलिए तो सबसे पहले हम मानते हैं कंसीडर a lowest number of sides polygon। एक लोएस्ट नंबर ऑफ साइड वाला पॉलीगॉन क्या होगा? पॉलीगॉन इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमने कंसीडर किया, कंसीडर अ लोएस्ट नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगॉन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल whose number of sides are 3। इसकी नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी? 3 होंगी। तो ऐसा हमने कहा कि तो यहां से हम देखते हैं कि इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 3, इट मींस 120 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे कि द maximum possible exterior angle is 120 डिग्री। ओके, अब उन्होंने बोला है कि मिनिमम एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। सो वी नो दैट exterior angle and interior angle make a linear pair। क्या बनाते हैं ये? लीनियर पेयर बनाते हैं। सो इंटीरियर एंगल क्या होगा? इंटीरियर एंगल
जब लीनियर पेयर है तो 180 माइनस 120 डिग्री। सो आपका मिनिमम इंटीरियर एंगल, सो द मिनिमम इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री। गॉट इट माय पॉइंट? चलिए तो फटाफट इसे नोट डाउन करिए बेटा।